मनुष्य का जीवन सेक्स के चारों तरफ घूमता है। तुम सोचो या न सोचो, तुम मानो या न मानो, तुम्हारी पूरी जीवनी, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार सब कहीं न कहीं सेक्स से जुड़े। और अजीब बात यह है कि मनुष्य सेक्स को सबसे ज्यादा छिपाता है, सबसे ज्यादा डरता है, सबसे ज्यादा दबाता है। लेकिन जितना दबाते हो उतना ही वो भीतर ताकतवर हो जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या हमें सेक्स छोड़ देना चाहिए? क्या हमें ब्रह्मचर्य में जीना चाहिए? मैं कहता हूं, पहले सेक्स को समझो। अगर तुम बिना समझे छोड़ दोगे तो सेक्स तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, वो तुम्हें सताएगा, वो तुम्हारे सपनों में लौटेगा, वो तुम्हारे विचारों को भर देगा। समझने के बिना छोड़ना द्वार पर खड़ा दुश्मन छोड़कर भागने जैसा है। तुम भागते हो लेकिन दुश्मन वहीं खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। सेक्स कोई पाप नहीं है, सेक्स जीवन की ऊर्जा है। तुम्हारा जन्म उसी से हुआ, तुम्हारा शरीर उसी से बना। अगर सेक्स न होता तो न तुम होते, न मैं होता, न ये धरती, न ये आकाश। तो पहले ये समझ लो, सेक्स तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा आधार है, ये तुम्हारी जड़ है। लेकिन समस्या कहां पैदा होती है? समस्या तब होती है जब तुम केवल सेक्स में अटक जाते हो। सेक्स का आनंद अल्प है, क्षणिक है। 2 सेकंड का सुख और फिर थकान, फिर खालीपन, फिर अपराध बोध। लेकिन वही ऊर्जा अगर ऊपर उठे तो वो ध्यान में बदल सकती है, वही करुणा में बदल सकती है, वही प्रेम में बदल सकती है, वही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। तो सवाल ये है, क्या हमें सेक्स दबाना चाहिए? नहीं। क्या हमें सेक्स का गुलाम बने रहना चाहिए? नहीं। फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सेक्स को समझना, सेक्स को देखना, सेक्स का साक्षी होना। जब इच्छा उठे तो भागो मत, उसे दबाओ मत, बस आंखें बंद करो और देखो। इच्छा उठती है, फिर गिर जाती है। ये तरंग है और तरंग का स्वभाव है आना जाना। अगर तुम तरंग को पकड़ लेते हो तो वो तुम्हें बहा ले जाती है। अगर तुम तरंग को केवल देखते हो तो तुम तरंग से परे हो जाते हो। यही है ध्यान की शुरुआत, यही है सेक्स को समझना। बुद्धों, अगर तुम सेक्स को दबाते हो तो वो जहर बन जाता है, तुम्हें बीमार कर देता है, तुम्हारे मन को विकृत कर देता है। लेकिन अगर तुम उसे समझते हो तो वही सेक्स तुम्हें स्वस्थ बनाता है, तुम्हारे भीतर आनंद भरता है, तुम्हें गहराई देता है। याद रखो, समझ से परिवर्तन होता है, दबाव से नहीं। अब मैं तुमसे एक रहस्य कहूं। अगर तुम सेक्स की ऊर्जा को व्यर्थ ना करो तो वो भीतर संचित होती है, और वही ऊर्जा
धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो तुम्हारे चेहरे पर तेज आ जाता है, तुम्हारी आंखों में चमक भर जाती है, तुम्हारे स्वर में शक्ति आ जाती है, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है। यही है ब्रह्मचर्य। लेकिन यह ब्रह्मचर्य रिप्रेशन से नहीं आता, यह ब्रह्मचर्य समझ से आता है। सेक्स को समझो, तब तुम पाओगे कि सेक्स केवल शरीर की घटना नहीं है, यह एक द्वार है। नीचे की ओर जाओ तो यह शरीर है, ऊपर की ओर जाओ तो यह समाधि है। एक ही ऊर्जा है, प्रश्न है दिशा का। तुमने देखा होगा सेक्स के बाद व्यक्ति थक जाता है, वो सो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नीचे बह गई। लेकिन वही ऊर्जा ध्यान में लगे तो तुम्हें जगाती है, तुम्हें भीतर प्रकाश देती है, तुम्हें मौन देती है। तो मैं तुमसे कहता हूं, सेक्स से लड़ो मत, सेक्स से भागो मत, सेक्स को समझो। और जब तुम समझते हो तो सेक्स तुम पर हावी नहीं रहता, तब तुम ऊर्जा के मालिक बन जाते हो, तब तुम ऊर्जा का रूपांतरण कर पाते हो। बुद्धों, सेक्स को समझना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। अगर तुमने सेक्स को समझ लिया तो तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया। और अगर तुम सेक्स में ही उलझे रहे तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, सेक्स को दबाने मत जाओ, सेक्स को भोगने में भी मत उलझो। सेक्स को देखो, सेक्स को समझो, और वही समझ तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता तक ले जाएगी। याद रखो, सेक्स शत्रु नहीं, सेक्स द्वार है। अगर तुम आंख मूंदते हो तो यह बंधन है, अगर तुम आंख खोलते हो तो यही मुक्ति है।